आज बदायूं और मुरादाबाद में बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन होने जा रहा है। सतीश चंद्र मिश्र करेंगे सम्मेलन को संबोधित। देवबंद में आरएलडी निकालेगी न्याय यात्रा। दलित और गरीबों के हक की लड़ाई की उठाई जाएगी आवाज। पश्चिमी यूपी के कई जिलों से होकर निकलेगी ये यात्रा। तो बसपा और आरएलडी आज दोनों पार्टियां मैदान में अपने अपने सम्मेलनों को लेकर। एक तरफ बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन जिसमें ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश, आरएलडी की न्याय यात्रा जहां पर दलित वोट बैंक पर खास तौर पर नजर। दलित और गरीबों की लड़ाई की आवाज उठाई जाएगी आरएलडी द्वारा और उसी के लिए न्याय यात्रा की शुरुआत। दो अहम पार्टियां बसपा और आरएलडी। देवबंद में आरएलडी आज न्याय यात्रा निकालने जा रही है। दलितों और गरीबों के हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाई जाएगी, जिसमें दूसरी तरफ बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन अलग अलग जिलों से चल रहा है। अयोध्या से इसकी शुरुआत हुई थी और एक एक करके तमाम जिलों में ब्राह्मण वोटर्स को आकर्षित करने के लिए, उसे पार्टी से जोड़ने के लिए इस प्रबुद्ध सम्मेलन को किया जा रहा है। बदायूं और मुरादाबाद में बहुजन समाज पार्टी का आज प्रबुद्ध सम्मेलन है। तो दूसरी तरफ देवबंद में राष्ट्रीय लोकदल आज न्याय यात्रा निकालने जा रहा है, जिसका मकसद दलित और गरीब वोटर्स को आकर्षित करना, पार्टी के साथ जोड़ना। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, बलराम पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बलराम, बताइएगा देवबंद से आज जिस न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, ये यात्रा कहां से होकर निकलेगी और क्या कुछ और जिलों में भी ऐसी न्याय यात्रा जो है वो निकालेगी आरएलडी? बिल्कुल, देखिए आस्था, जिस तरीके से 2022 को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, उसी में आरएलडी ने भी पूरी तैयारी करते हुए न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। आज सुबह 11 बजे से सहारनपुर के देवबंद से ये न्याय यात्रा शुरू होगी और 10 अक्टूबर तक ये न्याय यात्रा चलेगी और आगरा में इसका समापन होगा। अगर बात करें हम इस न्याय यात्रा की, तो इसमें जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करने की बात आरएलडी कह रही है। आरएलडी का कहना है कि जिस तरीके से जो गरीब हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित हैं, उनकी आवाज़ उठाने वाला आज की डेट में कोई नहीं है। इसीलिए आरएलडी उन गरीब और पिछड़े लोगों की आवाज़ को बुलंद करेगा, उनके साथ हो रहे अन्यायों को उठाएगा और उन्हें न्याय दिलाएगा। इस तरीके की ये न्याय यात्रा है जिसमें दलित और पिछड़ों को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। अगर हम बात करें तो इस न्याय यात्रा के जरिए जो जाट वोटर हैं, जो दलित वोटर हैं और जो अल्पसंख्यक वोटर हैं, इन तीनों को साधने की कवायद आरएलडी कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं जिलों में ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है जहां पर दलित वोटर हैं, जहां पर जाट वोटर हैं और जहां पर अल्पसंख्यक की जो संख्या है वो ज़्यादा है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि सहारनपुर से इस न्याय यात्रा की आगाज़ आरएलडी करेगी और उसके बाद बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के बाद अगर हम बात करें तो शामली और बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, हाथरस और मथुरा होते हुए आगरा में इसका समापन होगा। तो यानी कुल मिला के हर जिले में 2-2 दिन ये न्याय यात्रा रहेगी। सहारनपुर के बाद ये बिजनौर, बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद शामली और शामली के बाद फिर ये बागपत और बागपत के बाद फिर मेरठ पहुंचेगी। प्रति जिले में 2 दिन ये न्याय यात्रा चलाई जाएगी और न्याय यात्रा के जरिए जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी बातों को रखा जाएगा और उनको न्याय दिलाने के लिए आरएलडी कमर कसेगी। क्योंकि जिस तरीके से प्रबुद्ध सम्मेलन अन्य पार्टियां कर रही हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब आरएलडी दलित और पिछड़ों की बात करके अपने वोट बैंक को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तराशने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर बिल्कुल बलराम, यही वक्त है जब तमाम पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को न सिर्फ टटोलने में बल्कि उनको इकट्ठा करने में, साधने में जुटी हुई हैं। और इसी की बानगी एक और यात्रा निकलेगी न्याय यात्रा के नाम से 11 बजे से, जिस पर निगाहें टिकी रहेंगी। जहां रक्षाबंधन पर बहनों को त्योहार मिलने वाला है, रक्षाबंधन के मौके पर बसों में फ्री सफर कर सकेंगी बहनें। ये जानकारी दी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जहां रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम उत्तर प्रदेश की समस्त महिलाओं के सुरक्षित यात्रा हेतु बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। तो देखिए, ये रक्षाबंधन की सौगात तमाम बहनों को, जहां निःशुल्क बस यात्रा की
ये खुशखबरी सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से साझा की गई, जहां सुरक्षा के साथ निःशुल्क ये यात्रा रक्षाबंधन के मौके पर तमाम बहनों को ये ऐलान ट्विटर के जरिए सीएम योगी ने किया।